नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। 27 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि योद्धे नए इतिहास का निर्माण करने के लिए बलिदान देने से कभी नहीं डरते। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 27 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि हर आने वाला जो नया विचार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 27 अक्टूबर 1670 में सिखों के एक बहुत ही महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ। 27 अक्टूबर 1904 को क्रांतिकारी जतन दास का जन्म। 27 अक्टूबर 1936 को पाकिस्तान के कवि शायर नजम हुसैन का जन्म हुआ। 27 अक्टूबर 1969 को दर्शन सिंह फेरोमान, जो कि तरनतारण के थे, उनका भूख हड़ताल के 74वें दिन देहांत हुआ। 27 अक्टूबर 1974 को भारतीय अंक शास्त्र विज्ञानी सीपी रामानुजम का देहांत हुआ। तो ये था आज के 27 अक्टूबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं सिखों के एक महान योद्धा, और ये भी कह सकते हैं कि सिखों के पहला राज्य स्थापित करने वाले महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का। तो सिखों का जो इतिहास है वो तो हमेशा ही जो बलिदानों से भरा हुआ है, और जबर जुल्म अत्याचार के खिलाफ बहुत सारी सिखों की और सिख गुरुओं की जो कुर्बानियाँ हैं, बलिदान उन्होंने दिए हैं। तो उनमें बाबा बंदा सिंह बहादुर भी जो है वो भी उस योद्धे के बारे में हम बात करते हैं, जिसने ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो सिख राज्य की जो है स्थापना जो की सबसे पहले। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का संसार के इतिहास में एक अलग ही स्थान है, दुनिया के इतिहास में। तो उनका दुनिया का पहला कामयाब किसानी क्रांति लाने वाला भी उनको कहा जाता है। तो उस समय जागीरदारी प्रथा जो थी, या राजे महाराजे की प्रथा जो थी, उसको उन्होंने ख़त्म करके तो जो ज़मीन थी, भूमि थी, जो उनके अधिकार उन किसानों को दिए, और किसानों को उस भूमि के, उस ज़मीन के अधिकार देने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे, योद्धा थे, वो थे बाबा बंदा सिंह बहादुर। तो उन्होंने जो ज़मीन थी, वो जो किसान उसके अंदर उसको जोतते थे, ज़मीन को, ज़मीन के ऊपर जो फसल उगाते थे, तो उनको उस ज़मीन का उन्होंने अधिकार दिया। तो ये अधिकार देने का सबसे क्रांतिकारी कदम जो था, पहला कदम था। तो उन्होंने भूमि सुधार किए, उन्होंने जाति प्रथा को ख़त्म किया, जात पात धर्म मजहब के बंधनों को उन्होंने तोड़ा। तो एक जो विशेष उन्होंने किया कि जो छोटी जात समझे जाने वाले जो लोग थे, उनको उन्होंने बड़े बड़े अपने राज्य में बड़े बड़े पद दिए। तो एक दलित को, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो राज्य था वो सरहंद, या उसकी जो राजधानी थी वो लोहगढ़ कहा जाता है उसको। तो सरहंद के अंदर पहला जो गवर्नर था बनाया गया, वो एक दलित को बनाया गया, जिसको छोटी जात समझा जाता था, तो उसको गवर्नर बनाया गया उसका नाम। तो कई गांवों के जो चौधरी थे, वो दलित वर्ग के जो लोग थे, उनको बनाया गया। तो ये काम बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने किया।
तो सामाजिक बराबरी के लिए उन्होंने विशेष एक खास व्यवस्था कायम की। तो उसकी व्यवस्था में सिख, मुसलमान, हिंदू सबको बराबर का अधिकार था, बराबर का सबको सम्मान था, तो सम्मान प्राप्त था उनको। तो मुसलमान जो सिपाही थे उसकी फ़ौज में, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की फ़ौज में जो सिपाही थे, मुसलमान थे जो, उनको समय पर नमाज अदा करने की इजाज़त थी। तो 15,000 मुसलमान जो थे वो बाबा बंदा सिंह बहादुर की फ़ौज में थे। वो उसकी लड़ाई जो थी, बाबा बंदा सिंह बहादुर की लड़ाई थी, जो किसी सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उसकी लड़ाई जो थी वो अत्याचारी, जुर्म करने वाले, जो जबर जुर्म करने वाले हुकूमत के खिलाफ थी, उन हाकिमों के खिलाफ थी, उनके विरुद्ध थी, ना कि किसी खास विशेष वर्ग के ऊपर। तो उसने राज्य स्थापित करके अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया, जैसे आम राजे महाराजे करते थे कि उसके अंदर जो करेंसी थी, जो सिक्के बहुत चलते थे उस समय में, तो उस राजे के नाम पर चलते थे। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी, जो कि सिखों के पहले गुरु हुए हैं, और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, तो उनके नाम के ऊपर अपने राज्य का जो सिक्का था, करेंसी थी, वो चलाई उन्होंने। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो जन्म था वो जम्मू के पुंछ क्षेत्र के एक गांव में रामदेव राजपूत के घर 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी को हुआ। लेकिन इसको कुछ इतिहासकार जो है वो उसको 16 अक्टूबर भी लिखते हैं। तो उनका जो पहला नाम था वो लक्ष्मण देव था, बाबा बंदा सिंह बहादुर का, मगर लक्ष्मण दास से वो माधव दास के नाम से के साथ जाने जाते थे। तो 15 वर्ष की आयु में ही वो एक संत बनकर नांदेड़ में गोदावरी नदी के किनारे और 18 वर्ष तक वो आश्रम बनाकर रहते रहे। तो यहाँ पर ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे 1708 ईस्वी में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ उनकी मुलाकात होती है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की शख्सियत से, उनके विचारों से बाबा बंदा सिंह जो बहादुर था वो काफ़ी प्रभावित हुआ। तो जैसे विचार चर्चा के बाद गुरुजी ने पूछा कि आप कौन हो, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा कि मैं आपका, पंजाबी में तो बंदा कहते हैं, लेकिन मैं आपका आदमी हूँ। तो बाबा, तो आप जो कुछ भी आप कहोगे मैं वो करूँगा, आप जो मेरी ड्यूटी लगाओगे मैं वो आपकी ड्यूटी जो है वो पूरी करूँगा। तो गुरुजी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसको बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो नाम दिया, और नाम दे करके वो पंजाब में हो रहे अत्याचार और गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार के साथ हुए अत्याचार और उस सारी स्थिति के बारे में उनको जानू करवाया। तो इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ उसको एक फ़ौज तैयार करके सरहंद, जो सूबा सरहंद था, सूबा सरहंद के अंदर जो थे श्री गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों को, जो 2 साहिबजादे, जो छोटे 2 साहिबजादे थे, सूबा सरहंद ने उसको दीवारों के अंदर बंद करके शहीद कर दिया था। जो छोटे साहिबजादे थे, बड़े साहिबजादे जो गुरु गोबिंद सिंह जी, वो चमकौर की जंग में शहीद हो गए थे। तो उनको एक फ़ौज जो था तैयार करके सरहंद का जो बाईदार, जो वहाँ के राजे थे, राजे के थे, और जो पंजाब के ऊपर, जो लोगों के ऊपर वहाँ पंजाब के अंदर जो जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए
उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को 5 तीर दिए और साथ में उनको 5 सिख भी दिए, योधे सिख दिए उन्होंने। तो जिसका नाम था मतलब भाई विनोद सिंह, भगवान सिंह, कान सिंह, बाज सिंह और राम सिंह को बाबा बंदा सिंह जी के साथ उनको पंजाब की ओर रवाना किया। तो पंजाब पहुंचते ही बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो फौज थी उसमें बहुत सारे और लोग शामिल होते गए। जैसे जैसे वो पंजाब की तरफ बाबा बंदा सिंह बहादुर बढ़ते गए तो उसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, उदासी सभी लोग जो थे उसमें शामिल हो गए। तो इसका कारण एक ये भी था कि उस समय का जो राज सत्ता थी राजाओं महाराजों की, चाहे वो किसी की भी रही हो, किसी विशेष के साथ किसी राज्य को जोड़ देना भी शायद न्याय संगत नहीं होगा। तो वो उस समय जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत बारी बारी टैक्स लगाने और प्रकार के अत्याचार जो थे राज सत्ता जो उस समय की कर रही थी, जिसके खिलाफ बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एक बहुत युद्ध किया, लड़ाई की और उन राजाओं को हराया भी उन्होंने। तो सबसे पहले उन्हें सरहंद का जो सूबा था जहाँ पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया था दीवारों के अंदर बंद करके, तो उनको सबसे पहले उनके ऊपर जीत हासिल की उन्होंने। तो उसके बाद सोनीपत, समाना, गुमान, शाहबाद, कपूरी और सडौरा के ऊपर भी उन्होंने जीत जो हासिल की, जहाँ पर राजाओं या जागीरदारों का राज था। ये सभी जो थे जैसे सोनीपत, समाना, गुमान, तो ये सारे इलाके थे जो थे, इनके ऊपर उन्होंने जीत हासिल की। तो 1710 को चप्पड़चिड़ी जो एक इलाका था उसके मैदान में सरहंद का जो उस सूबेदार था वजीर खान, वो मारा गया। तो शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर पंथक राजधानी, सिख राजधानी, जो पहली राजधानी स्थापित हुई उसका नाम लोहगढ़ रखा गया और लोहगढ़ को बनाया गया। तो मई से दिसंबर 1710 तक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जिस तेजी के साथ उत्तरी भारत के ऊपर जीत हासिल की, उसके साथ देश में एक तहलका मच गया। तो 4 दिसंबर को लोहगढ़ में 5000 सिखों के साथ 60,000 राजाओं की फौज के साथ मुकाबला करते हुए बाबा बंदा सिंह बच निकलने में सफल हो गए। तो 10 दिसंबर 1710 को बहादुर शाह ने एक हुक्म जारी किया। तो वो हुक्म ऐसा था कि जहाँ पर भी कोई सिख मिले उसको कत्ल कर दिया जाए। तो यहाँ से बचकर निकलने के बाद बाबा बंदा सिंह पहाड़ों की ओर चले गए। तो 4.5 वर्ष तक वो वहाँ पर रहे, लोग चिपके रहे वहाँ पे। तो वहाँ पर भी उन्होंने शादी की बीबी सुशील कौर के साथ। तो उसके एक पुत्र अजय सिंह ने जन्म लिया। तो जैसे राजाओं की फौज की तरफ से उनका पीछा किया जा रहा था, उनको जा रहे थे वो लगे, तो आखिर गुरदास नंगल की एक इलाके में 8 महीने की लड़ाई के बाद, 8 महीने लड़ाई चली वहाँ पर लगातार, 8 महीने लड़ाई के बाद 7/12/1715 को 741 सिखों के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको बेड़ियों में जकड़कर एक पिंजरे में बंद करके दिल्ली के अंदर उनको लेकर जाया गया। तो उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए और अत्याचार करने के उपरांत 9 जून 1716 को उनको शहीद कर दिया गया। तो शहीद करने से पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो बेटे थे अजय सिंह को कत्ल करके तो उसका दिल निकाला गया और दिल निकाल करके बाबा जी के मुंह में
डालने की जो कोशिश की गई, मगर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी इससे अडोल रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। तो उनकी बाबा बंदा सिंह जी की दूसरी पत्नी जो है साहिब कौर जी की कोख से रणजीत सिंह ने उसी वर्ष 1715 में जन्म लिया। तो इस बारे में मुग़ल हुकूमत को मालूम नहीं था। उसका ये परिवार फिर आगे बढ़ता रहा, तो बीबी सुशील कौर को भी लड़ाई में एक मुग़ल सिपाही ने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको शहीद कर दिया। तो ये था दोस्तों बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ की। तो क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ को जतन दास भी कहा जाता है। तो उसका जन्म कलकत्ता में 27/10/1904 को हुआ। क्रांतिकारी विचारों के होने के कारण उसने सबसे पहले महात्मा गांधी की ओर से चलाए गए सत्याग्रह में भाग लिया। तो 1925 में वो राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनको गिरफ्तार करके मेमन सिंह जेल में भेज दिया गया, वहाँ में रखा गया। तो वहाँ उन्होंने 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो 14 जून 1929 को फिर गिरफ्तार करके उनको लाहौर जेल में भेजा गया। 13 जुलाई को उन्होंने जेल अधिकारियों की जो कैदियों के साथ जो उनका व्यवहार था, जो कैदियों के ऊपर जो अत्याचार था, उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो अधिकारियों की ओर से उसकी भूख हड़ताल को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए उनको जबरी खाना खिलाने की कोशिश की गई, बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुई। और फिर वो 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये महान क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ या जितेंद्र दास 13 सितंबर 1929 को वहाँ शहीद हो गए। हमेशा के लिए वो इस संसार को छोड़कर चले गए। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा? अच्छा लगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी और विचार